अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भारतीय मीडिया ने तेजस हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया है। गोदी मीडिया ने एक मरतबा फिर भारत की नाअहली छुपाने के लिए तेजस हादसा अमेरिकी इंजन पर डाल दिया। प्रोग्राम में मोदी का माउथ पीस समझे जाने वाले अर्नब गोस्वामी ने कहा कि G404 इंजन ताखीर से फराहम किया गया, जिसने तैयारी में खतरनाक खतरा पैदा किया। तेजस अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए हुए इंजन से चलता है, जो कभी भी भारत का दोस्त नहीं रहा। अमेरिका LCA प्रोग्राम और तेजस को ख़तरा समझता है। जनरल बख्शी बोले, GE404 इंजन हमें 2 साल पहले मिल जाना चाहिए था। इसके लिए भारत ने $1 अरब नकद अदा किए थे। अभी तक हमें सिर्फ 2 इंजन मिले हैं। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही ने भारत में दिफाई साजो सामान की खरीदारी और तैयारी में बढ़ती बदनवानी और नकाइस को बेनकाब कर दिया। मोदी जी और उनकी काबीना की करप्शन ने दिफाई सनत का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया। भारतीय एयर चीफ AP सिंह भी कुछ अर्सा कबल दिफाई माहिदों में बदनवानी और नाअहली का पर्दा चाक कर चुके हैं। उन्होंने एतराफ़ किया था कि दिफाई मनसूबों की टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई मनसूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। विश्व गुरु और 56 इंच का सीना दुबई एयर शो में रेजा रेजा हो गया। मार का हक में मार खाई, दुबई एयर शो में भी नाक कटवाई। जिस तैयारे का 30 साल तक ढंडोरा पीटा, उसी ने पूरे हिंदुस्तान की मट्टी पलीद करवाई। तेजस के गिरने से हिंदुस्तान की दिफाई सनत में करप्शन बुरी तरह बेनकाब हो गई। भारतीय एयर चीफ AP सिंह भी कई बार बदनवानी और करप्शन का रोना रो चुके हैं। तजियाकारों ने भी भारतीय हुकूमत और फौज को आड़े हाथों लिया। वाकई के बाद भारत की दिफाई सलाहियतों पर उठने वाले सवालात मजीद गहरे हो गए हैं। तेजस देखते ही देखते आग का गोला बन गया। दुबई एयर शो में भारत की शान जमीन बोस हुई तो हिंदुस्तान के गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया। सालों से जिस मंसूबे को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, उसने नाक कटवा दी। भारतीय मीडिया सदमे में है। आइए आपको भी उनका रोना धोना दिखाते हैं। आज़ाद खारजा पॉलिसी का नारा खोखला साबित हो गया। अमेरिकी दबाव के आगे भारत ने घुटने टेक दिए। रूसी तेल की खरीदारी छोड़ना पड़ गई। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने मोदी के नाम निहाद इंडियन इंटरेस्ट के बयानिए का पोल खोल दिया। अमेरिका ने आंखें दिखाई तो भारत ने नजरें झुकाई। नरेंद्र मोदी को रूसी तेल को ना कहना पड़ा। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की कलाई खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी पाबंदियों की धमकियों के आगे भारत की रिलायंस और रूसी तेल कंपनी रोजनेफ्ट का मुआहदा कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। मोदी के करीबी अरबपति मुकेश अंबानी ने भी आखिरकार अमेरिकी हुक्म मानकर रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया। ट्रंप के 50% टैरिफ के सामने मोदी सरकार ने रूसी तेल तर्क करके मुकम्मल पसपाई इख्तियार कर ली। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत बरसों रूसी तेल से अरबों डॉलर्स कमाता रहा। अमेरिकी दबाव पड़ते ही एक दिन में घुटने टेक दिए। इस वाक़े के बाद मोदी हुकूमत का नारा हम खुद मुख्तार हैं झूठ साबित हुआ। इससे कबल ट्रंप के मुशीर यूक्रेन जंग को मोदी की जंग कहकर भारतीय क़यादत को आलमी सतह पर शर्मिंदा कर रहे थे। रूसी तेल का नारा लगाकर सियासी क्रेडिट लेने वाला भारत अब तिजारत बचाने के लिए खामोशी से वॉशिंगटन की लाइन पर आ गया। अब महंगे दामों मशरिक़ वस्ता और अमेरिका से तेल खरीदा जाएगा। और मेयर न्यूयॉर्क और सदर अमेरिका की मुलाकात में सहाफ़ी ने शोशा छोड़ा। ज़ोरान ममदानी से सवाल किया, आप तो ट्रंप को फाशिस्ट कहते थे ना। ममदानी लाजवाब दिखाई दिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने बरदस्ता कहा, नहीं कोई मसला नहीं, आप कह सकते हैं। अमरीकी सदर ने मेयर न्यूयॉर्क से मुलाकात खुशगवार करार दी। कहा, हम दोनों मिलकर न्यूयॉर्क के लिए काम करना चाहते हैं। इस सिलसिले में ममदानी की हर मुमकिन मदद करूँगा। दीगर खबरों को बुलेटिन में शामिल करते हुए आपको बताएं कि आइंदा बजट में टैक्स पॉलिसी, बजट साजी, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट समेत IMF की तजावीज़ से इत्तेफाक कर लिया गया है। बजट तजावीज़ पर टेक्निकल रिपोर्ट जनवरी में वजारत ख़जाना को दी जाएगी। बजटियों की तजावीज़ देकर IMF वफ़द वापस रवाना हो चुका है। हुकूमत ने IMF के साथ आइंदा बजट के लिए टैक्स पॉलिसी, बजट साजी, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में तब्दीली पर इत्तेफाक कर लिया। वजारत खजाना के मुताबिक IMF वफ़द की तजावीज़ में पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, डिजिटाइज प्लान तश्कील देना, PFM डिजिटाइज प्लान की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील करना, बजट तैयारी के लिए मुकम्मल E-ऑफिस, E-पैड का इस्तेमाल करना, डाटा से तजादात खत्म करना शामिल हैं। डाटा की बुनियाद पर बजट साजी, बजट तैयारी में तमाम वजारतों के साथ मुशावरत का अमल बढ़ाना भी तकनीकी वफ़द की तजावीज़ में शामिल है। नए बजट के लिए टैक्स पॉलिसी पर भी टेक्निकल मिशन ने अहम तब्दीलियों के लिए
तजावीज़ दी हैं। आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ पर टेक्निकल रिपोर्ट जनवरी में वज़ारत खजाना को दी जाएगी। IMF का तकनीकी वफ्द बजट में अहम तब्दीलियाँ करने की तजावीज़ देकर वापस रवाना हो गया है। सोने के ताजरों के लिए अच्छी खबर है, हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है। मामले पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ताहम कीमती धातुओं जेवरात की दरामद व बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। वज़ारत तिजारत ने सोने की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदी खत्म कर दी। फैसला सोने समेत कीमती धातुओं की दरामद बरामद के तनाजुर में किया गया। पाबंदी 2013 के ऑर्डर में तरमीम करके ख़त्म की गई। साबका नोटिफिकेशन मनसूख हो गया। वज़ारत तिजारत के मुताबिक दरामदात के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात फराहम करना लाजमी होगा। कीमती धातुओं और जवाहरात के दरामद और बरामद के लिए मुतल्लिका स्कीम्स के तहत इजाज़त होगी। ऑपरेशनल मसाइल की सूरत में एक बार कस्टम्स स्टेशन तब्दील किया जा सकता है। बरामद की आमदनी अब उसी बैंक के जरिए होगी जो असल दरामद संभालेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अवाम में निज़ाम की तब्दीली का शऊर बेदार करने तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। जागीरदारों और सरमायादारों को मुसल्लत कर दिया गया। निज़ाम अब नहीं चलेगा। इक़्तिदार चंद खानदानों तक महदूद नहीं होना चाहिए। विरासती सियासत इनकलाब नहीं ला सकती। उन्होंने कारकुनों की इज्जत और मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद पर जोर देते हुए कहा कि हर तबके के लोग जमात इस्लामी का हिस्सा हैं और मिलकर इनकलाब लाएंगे। निज़ाम का मतलब ये है कि अब जागीरदारों का निज़ाम, अब सरमायादारों का निज़ाम, अब वडेरों का निज़ाम, अब सरदारों का निज़ाम नहीं चलेगा। निज़ाम वो चलेगा जो अल्लाह की मर्जी का होगा और अल्लाह की मखलूक की मर्जी का होगा। क़यादत अगर मुखलिस ना हो, क़यादत अगर उन लोगों पर मुश्तमिल हो कि दाएं भी एटीएम हो, बाएं भी एटीएम हो, आगे जागीरदार हो, पीछे वडेरा खड़ा हो, तो अकेला चना क्या बाहर झोंकेगा? क्या निजाम तब्दील करेगा? क्या इनकलाब लेकर आएगा? जिद्दोजहद करनी है, तेज रफ्तार करनी है, गली गली और मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, लेकिन पूरे मैसेज के साथ जाएंगे। निजाम की तब्दीली का असल शऊर पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो इनकलाब आएगा वो पायदार इनकलाब होगा। खानदानों पे चलने वाले, विरासत पे चलने वाले कभी कोई बड़ा इनकलाब नहीं ला सकते। जमात इस्लामी आम लोगों की तरह है। इसमें अमीर लोग भी हैं, इसमें मिडिल क्लास भी हैं, इसमें गरीब लोग भी हैं, इसमें मजदूर और किसान भी हैं, और ये सब जब मिल जाते हैं तो एक निजाम के तहत इसमें लोग आगे बढ़ते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा है कि जेलों में कैदियों की मुलाकातों का वज़ीर आला पंजाब से कोई ताल्लुक़ नहीं। मरीम नवाज़ कभी सरकारी अफसरान के काम में मुदाखलत करती हैं और जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मुलाकातों की इजाज़त नहीं होती, जबकि फ़ैसला जेल सुपरिटेंडेंट का काम होता है। बानी PTI से हफ्ते में 2 बार मुलाकातें होती हैं और अब तक उनके वकला की 400 से ज़ायद और अहले खाना की 200 के करीब मुलाकातें हो चुकी हैं। इसके बावजूद जेल के बाहर जलसे करके गुमराह किया जाता है। ज़िमनी इंतख़ाबात में ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी पर राना सनाउल्लाह पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने PP 116 फैसलाबाद में ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी की। उन्होंने DRO के जवाब के फलाही इक़दामात, सिक्योरिटी सूरत हाल और साथ ही साथ गुड गवर्नेंस पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मरीम नवाज के शुरका को सूबाई हुकूमत के तरक्याती और फलाही मंसूबों पर ब्रीफिंग। वर्कशॉप के शुरका ने पंजाब हुकूमत के इक़दामात को सराहा। सैलाब, स्मोक कंट्रोल, गुड गवर्नेंस और मईशत से मुतालिक मौजू ज़ेर बहस आए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने NDU के वफ्द का पुरतपाक खैर मकदम किया। उन्होंने बताया कि पंजाब में महंगाई 40% से कम होकर 4% तक आ गई है। सूबे में रोटी, आटा और गंदम के निर्ख मुस्तहकम है। शफाफियत, मेरिट और बरवक्त फैसला साजी हुकूमत के बुनियादी उसूल हैं। स्मोक कंट्रोल, डिजिटल मॉनिटरिंग, एयर एम्बुलेंस और पहले सरकारी कैंसर अस्पताल का क़याम अमल में लाया गया। वर्कशॉप के सरबराह ने शानदार मेज़बानी पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया, जबकि वफ्द ने वज़ीर आला की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया। से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।